हाय गाइस। चलिए, तो आज किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज कुछ अलग सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे कोई इन्वेस्टर मार्केट में आता है, तो इसको कैसे करके आगे बढ़ना है, काम कैसे करना है एक्चुअली, उसको ग्रो कैसे करना है, कि इन्वेस्टर को कैसे मार्केट में ग्रो कैसे करना है, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। सबको जो भी शेयर मार्केट में आता है, सबको जल्दी पैसा ज़्यादातर लोग जाते हैं शेयर मार्केट में, सबको बहुत फास्ट पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना है। इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। आज 500 रुपये लगा, शाम को 520 रुपये हो गया। आज 1000 रुपये लगा, 4 दिन बाद 1200 रुपये हो गया। वो इन्वेस्ट करता है 10 दिन 15 दिन के लिए। जो खुद को कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वो लोग भी ऐसा है, हर 7 दिन बाद अपना पोर्टफोलियो को देखता रहता है। कितना बड़ा है निफ्टी, कितना बड़ा इंडेक्स, उसका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, निफ्टी से ज़्यादा या कम। फिर जिसका फ्रेंड सर्कल है उसको से कंपेयर करता है। फिर कोई स्टॉक आज लिया, थोड़ा बहुत बढ़ेगा, उसको बेच दिया, फिर गिर गया, खरीद लिया, फिर बढ़ गया, फिर बेच दिया, तो ऐसे करके चलते। इससे क्या होता है, आप कभी भी यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। जो इन्वेस्टिंग का जर्नी है यहाँ पे कभी भी आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सबके सबका दिक्कत यही है। इसलिए कोई ज़्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट से कुछ खास गेन नहीं कर सकते, अल्फा जनरेट नहीं कर सकते। कोई ये कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ। 20% 30% गिर गया, मैंने स्टॉक खरीद लिया, फिर वो 20% बढ़ गया, फिर बेच दिया। फिर ऐसे करने से क्या होता है, ये एक तरीके से स्पेकुलेशन ही होगा, इसका आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। इससे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। 2-4 दिन पैसा कमाएंगे, 200-300 रुपया या कुछ, लेकिन इससे आपका कुछ होगा नहीं। यहाँ पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको उस कंपनी के साथ ग्रो करना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा, उस बिजनेस को होल्ड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बात कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक स्टॉक है V2 रिटेल, रिटेल सेक्टर है। मेनली जो फैशन, मैंने इस स्टॉक को लेकर पहले भी डिटेल्स में एनालिसिस किया था। फैशन अपेरल बेचता है, कपड़ा, फैशनेबल कपड़ा। तो मैंने इस स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में 2.5 साल हो गया। जब मैं स्टॉक को लिया था V2 रिटेल, शायद वो तो बिहार से स्टार्ट हुआ था उस जोन में, 50 60 70 ऐसा कुछ था उसका स्टोर्स। अभी देखिए उसका स्टोर होगा 170 स्टोर्स। जब से मैंने इस स्टॉक को लिया, हर क्वार्टर में स्टॉक जो गाइडेंस दिया है, जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है, हर साल लगभग 50% 60% रेवेन्यू ग्रोथ किया है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसी रेट से किया है। तो इस स्टॉक ने मुझे बेचने का मौका ही नहीं दिया। जैसा गाइडेंस था उससे अच्छा परफॉर्म किया हर क्वार्टर में। इसलिए मैं क्या है कि जब भी इसको गाइडेंस अच्छा दिया, मैं स्टॉक को और ऐड करता गया। ऐड करते 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 2.5 साल हो गया। देखिए अभी भी इस क्वार्टर में जो रिजल्ट दिया है, ज़बरदस्त रिजल्ट दिया, फिर मैंने उसको ऐड किया। मैं इसका नाम इसलिए लिया, अगर मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे आपको इसमें ग्रो करना है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगा, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। देखिए V2 मैंने लिया लगभग 2022 के जुलाई अगस्त में लिया था मैंने इसको। धीरे धीरे इसका ये भी ग्रो किया, और साथ साथ मैं क्या इसको फॉलो किया। इसका भी गाइडेंस बढ़ता गया, इसका स्टोर एक्सपेंशन होता गया। 50-60 स्टोर था, अभी 170 स्टोर है। इस साल भी लोग गाइडेंस दे, अगले साल 270 स्टोर करेगा नेक्स्ट 1 ईयर में। तो मैं इसमें और डालता गया पैसा। ये तो डबल, ऐसा नहीं है अगर शेयर प्राइस डबल होगा इसलिए मैं और नहीं लूँगा, बहुत बढ़ेगा और नहीं बढ़ेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कंपनी का गाइडेंस क्या है, कि प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है कंपनी का, सेल्स ग्रोथ कैसा रहा है, और गाइडेंस क्या दे रहा है। इसको देखिए, इसका 60% 50% सेल्स ग्रोथ करता है लास्ट 2 ईयर्स में। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए मैंने क्या उसको ऐड किया। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं आपको कह रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। और एक तो स्टॉक था मेरा, ये भी 2022 का जुलाई अगस्त से पड़ा है मेरे पास, आदित्य विशन। ये क्या करते, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम होता है, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब रिटेलिंग करता है। जब मैंने स्टॉक को लिया था उसके बाद 70-80 स्टोर था। ये बिहार से शुरू किया था, मेनली बिजनेस इन लोगों का बिहार में ही था कल। ये भी कंपनी देखिए लास्ट 2 ईयर्स में बिहार से झारखंड गया, झारखंड से यूपी गया। पहले 60 या 70 शोरूम जब मैंने लिया था, इसका भी लोग स्टोर होगा 150 क्रॉस हो गया स्टोर। मुझे
बेचने का मौका ही नहीं मिला। ये जैसे गाइडेंस दे रहा था 25%, 30% रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी 25%, 30%, हर साल 30-25 स्टोर खुल रहा है, ओपन कर रहा है, तो इसका मतलब बेच ही नहीं पाया। कंपनी का गाइडेंस इतना शानदार रहा, बिजनेस इतना शानदार रहा कि मैं ये दोनों ही V2 रिटेल और आदित्य विशन में दोनों को बेच नहीं पाया। मैं और ऐड किया। इस बार भी मैं इसका क्वार्टर रिजल्ट रहा, 23% ग्रोथ किया है, तो मुझे बेचने का मौका ही नहीं मिला। मैं आपको ये स्टॉक का नाम खाली इसलिए बोल रहा हूँ, आपको इस एग्जाम्पल देने के लिए, कोई रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। तो क्या करना, जब आप कोई स्टॉक लीजिए, एनालिसिस करके, बिजनेस ट्रांसक्रिप्ट देख के, तो पूरा बिजनेस एनालिसिस करके जब आप कोई स्टॉक लीजिएगा, तब क्या करना पड़ेगा आपको, उसको जब भी उसका गाइडेंस जैसे बोलेगा, उसका गाइडेंस ज़बरदस्त रहेगा, ग्रोथ रहेगा, तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा। जिस क्वार्टर में उसका और भी कंपनी गाइडेंस बढ़ा देगा, प्रॉफिट भी उसका बढ़ जाता है, आपको और ऐड करना पड़ेगा। और कंपनी का किसी क्वार्टर में ऐसा होता है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम हुआ है, तो आपको ऐड नहीं करना है, लेकिन उसमें लोकेशन को बरकरार रखना पड़ेगा, लोकेशन को घटाना नहीं है, काटना नहीं है उसको। आप एक स्टॉक का 5 साल रखना है आपको, या 10 साल रखना है, या 3 साल रखना है, आप तय नहीं करेंगे, तय करेगा कंपनी का बिजनेस। जब तक उसका बिजनेस सही है, आपने जो पीआर ग्रुप्स है, जो सेम ग्रुप में जो अलग जो अदर्स कंपनियाँ हैं, उसका अगर बीट करेगा, ये हाईएस्ट सेल्स को दिखाएगा, हाईएस्ट प्रॉफिट को दिखाएगा, आरओसी बढ़ता रहेगा, तब उसका आपको ऐड करना है। जब भी देखिएगा आपका स्टॉक गाइडेंस घटा रहा है, उसका सेल्स ग्रोथ घट रहा है, और उसका ग्रुप में सेम सेक्टर में बाकी जो अदर्स कंपनी है उससे आगे जा रहा है, तब उसका वो करना है। ये 1 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है। तो ऐसे करके आपका स्टॉक के बिजनेस के साथ स्टॉक भी ग्रो करेगा, कंपनी भी ग्रो करेगा, साथ में आप भी ग्रो करेंगे। एक्चुअली होता है कि जैसे आज आप 10 स्टॉक लिए, 10 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, आप हर 10 वाला सेक्टर को स्टडी करके जो हाईएस्ट ग्रोथ वाला स्टॉक है, जिससे गाइडेंस जबरदस्त है, सुनिए। इसके बाद क्या होगा, 1 साल बाद देखिएगा इस 10 स्टॉक में शायद 5 स्टॉक आपके पास रहेगा ही नहीं, तो उसका बिजनेस खराब हो जाएगा, आपको काटना पड़ेगा। 2 साल बाद देखिए इस 10 में शायद आपके पास 3 स्टॉक रहेगा, बाकी सब न्यू स्टॉक रहेगा। बाकी स्टॉक का गाइडेंस घट जाएगा, ग्रोथ घट जाएगा, 10 में शायद आपको 2-3 स्टॉक ही आपके साथ 4 साल 5 साल जाएगा, वही आपका पैसा मल्टीबैग रिटर्न देगा, बाकी आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको इस एक स्टॉक को आपको 1 साल रखना है, 2 साल या 5 साल रखना है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड करेगा कंपनी का बिजनेस। ऐसे करके आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आज कोई स्टॉक गिर गया, इसको ले लिया, 30% गिर गया, ले लिया, फिर जब वो 20% बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, तो ऐसे करके कभी आप कोई स्टॉक मार्केट से पैसा कमा नहीं पाए। यहाँ पे स्पेकुलेशन चलेगा ही नहीं, किसी ने आके कोई न्यूज वाले बोल दिया ये स्टॉक ले लो, 400 का लेवल में आया है, ले लो, ले लिए आप, 450 के लेवल में बेच दिए। ये अगर आपका सिस्टम रहेगा, स्पेकुलेटिव मेंटेलिटी रहेगा, तो आपको यहाँ से आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे इस मार्केट से। आपको इस मार्केट में टिकने के लिए आपको कंपनी का जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को समझना पड़ेगा। जब तक उस कंपनी का ग्रोथ रहेगा, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, वो रखना पड़ेगा। जिस दिन उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत आ जाएगा, कंपनी अपना गाइडेंस घटा देगा, अगले दिन सुबह के आपको उस स्टॉक को करना पड़ेगा। जैसे कोई स्टॉक में कोई दिक्कत आ गया, मैनेजमेंट में कोई इशू आ गया, कोई आईटी रेट पड़ गया, तो आपको तुरंत उस स्टॉक को करना पड़ेगा। फिर जब कंपनी का अच्छा कुछ आएगा, फिर आपको उसमें घुसना पड़ेगा। ऐसे करके आपको चलना है। इसको बोलते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट। आपको हमेशा कंपनी के ग्रोथ के साथ आपको खुद को भी ग्रोथ करना पड़ेगा। और आप अगर ऐसा कीजिएगा, कोई स्टॉक बहुत नीचे आएगा तो इसलिए ले लिया, तो ऐसा अगर कीजिएगा तो आपको स्टॉक मार्केट में आपको बहुत दिक्कत होगा, टिक नहीं पाएंगे आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे टिकने का एक ही तरीका है, बिजनेस का ग्रोथ के साथ, कंपनी का ग्रोथ के साथ आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ हुआ है, देखिए, मेरा भी पोर्टफोलियो जो स्टॉक था, 15-16 स्टॉक था, उसमें शायद अभी 3-4 स्टॉक ही है, 4-5, बाकी सब हमको नया ऐड करना पड़ा। जैसे V2 रिटेल हुआ, आदित्य विशन, मैंने 2 नाम बोला है, ये स्टॉक 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गया है स्टॉक है, क्योंकि इन लोगों का बिजनेस ग्रोथ ऐसा है, इन लोगों का गाइडेंस ऐसा था कि मैंने
उसको बेच ही नहीं पाया। तो आपको ऐसे करके चलना पड़ेगा। ट्रेडिंग मत कीजिए, किसी का न्यूज़ चैनल में सुन के किसी स्टॉक को मत लीजिए। आपको बिजनेस समझिए, ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, पीपीटी पढ़िए, फिर स्टॉक लीजिए। जब तक उसका गाइडेंस सही है, उस सेक्टर में हाईएस्ट ग्रोथ है, उसके साथ राइड कीजिए। तो वो ये राइडिंग 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। जिस दिन उसका गाइडेंस घट जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ घट जाएगा, सेल्स ग्रोथ घट जाए, उसको कर दीजिए। यही मेरा मैसेज है आप सबके लिए। ऐसे करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको स्टॉक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है स्टॉक मार्केट, इसको डिफिकल्ट मत कीजिए। जब तक कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ी, जिस दिन उसका ग्रोथ कट जाएगा, आपको भी स्टॉक को काटना पड़ेगा। एकदम सोचना ही नहीं है 10% डाउन है, 20% डाउन है, बाइंग प्राइस में आएंगे तभी काटेंगे, ऐसा मत कीजिए। कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, तुरंत कर दीजिए स्टॉक को। फिर आपको नया स्टॉक कोई मिल जाएगा जिसका बिजनेस जबरदस्त है, फिर स्टडी कीजिए। उसी सेक्टर में मिल जाएगा आपको, और कोई सेक्टर में मिल जाएगा। ग्रोथ इसमें मेन फैक्टर है। जब तक कंपनी ग्रोथ करेगा, उसके साथ आप रहिए। जिस दिन उसका ग्रोथ घट जाएगा, गाइडेंस घट जाएगा, उसको काट दीजिए। ऐसे ही करके आपको इस मार्केट में आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।